नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को दुमास बीच के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि भारत का ही नहीं, ऑल ओवर एशिया के थर्ड मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। जी हाँ दोस्तों, दुमास बीच एक बीच है जो गुजरात के सूरत शहर से बस 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। किसी पर्यटकों के लिए ये बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करने का जगह है, लेकिन वहीं पर दूसरों के लिए ये एक हॉन्टेड प्लेस है। और ये हॉन्टेड सिर्फ ऐसे ही नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें घटी है जिसकी वजह से इसे हॉन्टेड प्लेस में से तीसरे पोजीशन में रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, इसे तीसरी पोजीशन में इसलिए रखा गया क्योंकि ये असल में हॉन्टेड प्लेस है। तो हॉन्टेड इसीलिए है क्योंकि कहा जाता है, जहाँ तक वहाँ के पुराने पीपल जितने हैं वो ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर पहले एक ग्रेवयार्ड हुआ करता था, यहाँ पर एक कब्रिस्तान हुआ करता था। वो पूरा के पूरा बीच जो आज बना दिया गया है, जो एक बिजनेस का मार्ग बन चुका है, वो पहले ग्रेवयार्ड हुआ करता था। वो जगह कहा जाता है कि अभी भी एक ग्रेवयार्ड वहाँ पर स्थित है, लेकिन वो ठीक बीच के साइड में है, जिसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम्स वहाँ पर होती नहीं। लेकिन कहा जाता है कि आज भी वहाँ पर स्पिरिट्स ने अपना एक बसेरा डाल दिया उस जगह पे, जिसकी वजह से वहाँ पर कई लोगों को कई अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस होती रहती हैं। वहाँ पर पुराने लोग जितने हैं, वहाँ के जितने भी पुराने लोग हैं और भी जितने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स भी आते हैं, वो एक ही चीज़ कहते हैं कि दुमास बीच हॉन्टेड है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी हॉन्टेड चीज़ें बीती हैं। जी हाँ दोस्तों, और एक बहुत ही चौंका देने वाली बात यह है कि जिस दिन से इन स्पिरिट्स ने यहाँ पर कब्जा डाला है, या फिर कह सकते हो इसे अपना बसेरा, इसे अपना घर बनाया है उस बीच को, उस दिन से ही यहाँ की जो मिट्टी थी, ये मिट्टी एक काले रेत में बदल चुकी है। वहीं पर दूसरी तरफ साइंटिफिकली बोला गया चीज़ यह है कि यहाँ पर तकरीबन 100 सालों तक यहाँ पर इस बीच में लोग आते थे और अपने जो भी रिलेटिव्स जो मर चुके हैं उनके जो लाशें उसको दफनाते थे। यहाँ पर कुछ लोग जला देते थे, जिसकी वजह से कहा जाता है कि इसके जो रेत है उसके कण कण में उनके अवशेष हैं, उनके जो मर चुके थे उनके बढ़ाए हुए राख इसके साथ मिल चुके हैं, इसकी सॉइल के साथ मिल चुके हैं पूरी तरह से, जिसकी वजह से ये ब्लैक हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ का जो सॉइल है वो पूरी तरह से ब्लैक हो चुका है इसी वजह से। वहीं पर दूसरे लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर सही में स्पिरिट्स का कब्जा हो जाने की वजह से ये जगह एक हॉन्टेड प्लेस बन चुकी है और यहाँ की रेत भी काली पड़ चुकी है। इसी के साथ मैं एक सच्ची घटना आपको बताने वाला हूँ, जो कि राजीव नाम के एक लड़के के साथ बीती थी, जब वो दुमास बीच में अपना बर्थडे पार्टी मनाने गया था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जाने का सख्त मनाही हो जाता है शाम 5 बजे के बाद से। कहा जाता है कि यहाँ पर आप लोगों को कुछ ना कुछ भूतिया एक्सपीरियंस 5 बजे के बाद होने लगता है, क्योंकि उस समय रात या फिर शाम होनी शुरू हो जाती है और रात भी होने लगती है। राजीव ये बात बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन उसे भूतिया चीज़ें एक्सप्लोर करने का बहुत ज़्यादा मन था। वो चाहता था कि वो कुछ ऐसा हॉन्टेड एक्सपीरियंस करे जिसके बाद उसे बहुत मज़ा आए। ऐसे राजीव बहुत ही हार्ड वर्किंग, एक बहुत अच्छा एम्प्लॉय हुआ करता था और वो अपने काम में अपना पूरा मन देता था, और जो भी पैसे उसे मिलते थे उसे वो अय्याशी की चीज़ों में और भी बहुत सारी गलत चीज़ों में यूज़ करता था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गरीब भी हो जाता था, क्योंकि वो अपने सारे पैसे दूसरे गलत कामों में यूज़ करता था। इसी वजह से इस बार की बर्थडे पार्टी उसने सोच लिया था कि वो अपना बर्थडे पार्टी दुमास बीच पे ही मनाएगा। उसके साथ और 2 दोस्त उसके जाते हैं, जिसका नाम था, एक का नाम था राहुल और दीपक। ये दोनों दोस्त ही उसके साथ जाने के लिए राज़ी हो जाते हैं। राहुल, दीपक और राजीव, ये तीनों एक साथ शाम होते ही उस बीच के लिए निकल जाते हैं, अपने गाड़ी को लेके साथ में जाते हैं और ठीक बीच से कुछ ही दूर जो हाईवे था उसके साइड में गाड़ी लगा, अंधेरा पूरी तरह से हो जाता है। वो तीनों ही बहुत ही धीरे धीरे
आगे बढ़ते हैं और बीच के एकदम मेन जहाँ पर समुद्र का पानी उठता है वहाँ पर जाके बैठ जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे। और वहाँ पर बैठने के बाद वो लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू करते हैं। गाना बजाना होता है, नाच होता है, पार्टी होती है, बहुत अच्छे से होती रहती है और लास्ट स्टेज आ जाता है जब पार्टी बस ख़त्म होने वाली ही होती है। और इसी समय में कुछ गलत बीतता है राजीव के साथ। राजीव सोच भी नहीं सकता था कि उसके साथ जीवन में ऐसा भी हो जाएगा। राजीव को ठीक दूर खड़े एक आदमी दिखाई देता है जिसका पूरा शरीर जल रहा होता है, एक जिंदा लाश की तरह वो जल रहा था पूरी तरह से। और वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। राजीव घबरा जाता है और उसके मुंह से चीख निकल जाती है। राजीव अपने दोनों दोस्त को बोलता है कि वो दिख रहा है, वो सामने खड़ा हुआ एक आदमी दिख रहा है जो पूरी तरह से जल चुका है, वो मेरे सामने आ रहा है, मेरे पास आ रहा है। उन्हें कुछ समझ नहीं। वो लोग सोचते हैं कि हो सकता है कि मजाक कर रहा हो, ज़्यादा पी लिए, ज़्यादा चढ़ गई है इसे, और कुछ नहीं। वो लोग इसे इग्नोर करते हैं और फिर से अपने काम पे, अपने पार्टी में व्यस्त होते हैं। कि कुछ ही देर में राजीव के सामने वो इंसान आ जाता है और सिर्फ एक नहीं, अब उसे इस तरफ, सामने की तरफ में और पीछे की तरफ में सेम टू सेम जला हुआ इंसान दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से राजीव इस बार बहुत ज़्यादा डर जाता है। बोलता है कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे बहुत सारी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, कानों में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील हो रहा है, बहुत दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है, बीपी उसकी हाई हो जाती है दोस्तों। ये सोचते सोचते और अचानक से एक आदमी आता है, उनमें से एक, और उसके आर पार हो जाता है, उसे बहुत जोर का थप्पड़ पड़ता है, जिसके बाद वो धीरे जमीन पे गिर जाता है। सबको टेंशन में आ जाता है, सबको लगता है कि यार ये क्या हो गया। राजीव को उठाने की बहुत कोशिश करते हैं। राहुल बोलता है कि मैं गाड़ी निकालता हूँ, मैं जल्दी से यहाँ पर कुछ इंतजाम करता हूँ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। राहुल जैसे उसे उठाने की कोशिश करता है कि कुछ मील दूर ही उसे दिखाई देता है वही सेम इंसान उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। पूरा शरीर जला हुआ था और वो जलते हुए आग के साथ आगे बढ़ता है। राहुल को भी वही चीज़ फील हुई जो राजीव के साथ हुई कुछ ही देर पहले, और राहुल भी डर जाता है। राहुल जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने आगे बढ़ता है कि दीपक भी वहीं पर उसके साथ बैठा है। दीपक को भी वो सारी चीज़ें फील होने लगती हैं जैसे कि राजीव को फील हो रही थी। राजीव पूरी तरह से जैसे कि वो एक मर चुका होगा, एक जिंदा लाश की तरह पड़ा रहता है उस जगह पे, पूरी तरह से एकदम बेहोश होकर पड़ा रहता है। और यहाँ पर दीपक का भी बहुत टेंशन बढ़ता है। जिस तरह से राजीव को कई करोड़ों आवाजें एक साथ कानों में गूंज रही थी, उसी तरह से दीपक को भी होता है। दीपक को भी बहुत सारी आवाजें एक साथ गूंजती लगती है, एक साथ उसे एक तरह के वाइब्रेशन फील होती है। सेम हाल उसका भी हो जाता है दोस्तों। ना जाने कहां से दीपक के अंदर इतनी शक्ति आ जाती है और वो उस जगह से भाग जाता है, राजीव को वहीं पे छोड़ के, अपने दोस्त को वहीं पे छोड़ के भाग जाता है। राहुल गाड़ी स्टार्ट कर चुका था, दीपक उस पर बैठता है और निकल जाता है। ठीक दूसरी ही रात खबर मिलती है कि डुमास बीच में एक इंसान की लाश मिली। राहुल और दीपक दोनों अपने इस कांड की वजह से बहुत ज्यादा शर्मिंदा थे कि वो अपने दोस्तों को नहीं बचा पाए। राजीव की हत्या हो चुकी थी दोस्तों। दोनों रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और कसम खाते हैं कि कभी जिंदगी में डुमास बीच रात के समय में क्या, दिन के समय में भी कभी नहीं जाएंगे। वो लोग अपने दोस्त राजीव को खो चुके थे। राजीव मर चुका था। लेकिन आज भी कहा जाता है कि डुमास बीच में रात के समय में कोई एकदम किनारे पे बैठा शराब पी रहा होता है। राहुल एक दिन हिम्मत करके फिर से डुमास बीच जाता है तो क्या पाता है कि राजीव ठीक उसके पास उसके कंधे पे हाथ देकर उसके साथ आगे बढ़ रहा होता है और कहता है कि भाई
काश उस दिन तू मुझे बचा लिया होता, तो आज मैं तू लोग के साथ तेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता। मुझे इस वीडियो में पहली बार देख रहे हैं तो जरूर से मुझे फॉलो कर लीजिए, मुझे लाइक्स दीजिए, मुझे बहुत सारे लाइक्स चाहिए इस वीडियो के लिए। और आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।